अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो हम आज जा रहे हैं बेटे से मिलने सीकर। उसको बहुत वक्त हो गया है छोड़े हुए, 1 महीना करीब हो गया था। तो उसको हमारी और हमें उसकी याद आने लगी थी, तो हम निकले हैं आज सुबह जल्दी। भतीजियों को मम्मी के यहाँ ड्रॉप कर दिया था और बेटी में और हस्बैंड हम तीनों ही जा रहे हैं। तो करीब 400-500 किलोमीटर दूर है, लेकिन इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। और जो भी रास्ते में आपके साथ में सब कुछ शेयर करेंगे। आई है बूंदी की टनल, बहुत ही फेमस है, तो सोचा आपको इसका भी शूट करके दिखा दें। तो बहुत ही खूबसूरत लगती है, अंदर से बहुत गहरी और एकदम सुकून भरी, ठंडी इसमें से निकलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेटे का बर्थडे है, उसको अच्छा लगेगा अगर 1-2 दिन उसके साथ रह आएंगे तो। बच्चे इतने से में खुश हो जाते हैं बस। और वो सामने से एक छोटा सा स्पॉट नज़र आता है बिल्कुल, और वो धीरे धीरे बड़ा होके और एक बड़ा सारा सूरज बन जाता है। तो इतना खूबसूरत लगता है मंज़र देखने पे। देखिए अब हम इसमें से एग्ज़िट हो रहे हैं। एकदम से आँखों को तकलीफ़ होगी बाहर उजाले में जाने से, लेकिन एकदम से बहुत अच्छा लगता है इसमें से गुज़रना। और फिर यहाँ पर कुछ चाय वगैरह का मूड हो रहा था, तो यहाँ पास में कहीं रुक गए थे हम लोग। तो करीब यहाँ से अब सीकर 200 किलोमीटर दूर रह गया है। और यहाँ हमने कुछ कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर की, कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे हम, यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे। कुछ रास्ते के लिए हमने बिस्किट वगैरह भी ले लिए थे और कुछ घर के लिए भी लिए थे, बच्चों के लिए, भतीजियों के लिए। और यहाँ पर ये जहाँ हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, वहाँ ये इतने खूबसूरत से एक जंगली पौधों में जो बिल्कुल एकदम उग जाते हैं ना साइडों में रोड के, उसमें भी ऐसे प्यारे से फूल आ रहे थे ये येलो कलर के। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, इतने खूबसूरत लग रहे थे ये। मुझे एकदम ऐसा लगा कि इतना मेहनत करते हैं फूलों वाले प्लांट के लिए और यहाँ ऐसे ही उग रहे हैं। और हम निकल गए थे वहाँ से, तो रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से हम आधे घंटे लेट हो गए पहुँचने में, क्योंकि बहुत स्लो चलाना पड़ता है बारिश में। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई थी आगे जाके। और ये पहुंच गए हम। ये बेटे का हॉस्टल है सबसे ऊपर, और वो वहाँ से हमें हाथ हिला रहा है और आ गया था नीचे उतर के, तो बहुत खुश था। और ये उसके पापा एप्लीकेशन लिख रहे हैं, क्योंकि बच्चों को यहाँ से मूव कराने के लिए भी हमें एप्लीकेशन और 2-3 जगह परमिशन लेनी पड़ी। तो यहाँ का ये ज़बरदस्त तरीका है कि अपने ही बच्चा यहाँ जब रहता है तो इतना सेफ़ रहता है कि हम उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ी। जब जाके बच्चा हमें दिया, बच्चों से भी इसमें लिखवाया, और जो बेटे के एक दोस्त को भी हमने साथ लिया था, क्योंकि 2 दिन रुके थे तो उसको हमारे साथ ही रहना था। तो गेस्ट हाउस में ही ठहरे थे हम प्रिंस एकेडमी के, लेकिन फिर भी परमिशन लेनी पड़ी। और विदाउट परमिशन बच्चे को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देते, ये चेक करते हैं बाकायदा। तो ये सब वही प्रोसेस चल रहा है, और इतना बढ़िया इनका सिस्टम है वाकई में। एक कहना पड़ता है कि नंबर 1 एकेडमी है प्रिंस एकेडमी। और बेटे को ड्राइविंग करने को लिए भी दी उसके पापा ने, कहा आज बहुत दिनों बाद, तो चलो बेटा तुम चलाओ। और यहाँ हम गेस्ट हाउस में आ गए थे, तो बस सामान वगैरह रख के, और थके हुए थे तो सो गए थे। और खाना हमने कैंटीन में ही खा लिया था। और फिर ये सुबह का नाश्ता करके हम कहीं आउट निकले थे बाहर। ये नाश्ता किया हमने मॉर्निंग का, सुबह का। और फिर गेस्ट हाउस जाके चेंज वेंज किया, नहाए धोए, और फिर बेटों को लेकर दोनों को और बाहर चले गए। और ये कहना पड़ेगा यहाँ का सारा सिस्टम अरेंजमेंट देखते हुए कि प्रिंस एकेडमी इज़ द बेस्ट एकेडमी इन आवर कंट्री। यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ का जो सिस्टम है, बच्चों के साथ में बिहेव करते हैं लोग, वो
यहाँ जो बच्चों के आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है उस पर भी इतना ध्यान दिया जाता है कि कोई बच्चा किसी बच्चे से मिसबिहेव नहीं करे। और यहाँ ये बैंड है, यहाँ का म्यूज़िक रूम है, यहाँ म्यूज़िक क्लास चल रही है अभी, तो उसको देखने आई थी मैं। तो इतनी ज़बरदस्त धुन बजा रहे थे बच्चे, शानदार। तो देख के दिल खुश हो गया, सुनकर दिल खुश हो गया। और सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे ये हुई जब बेटे ने बताया कि यहाँ पर जुमे की नमाज़ भी अदा करा दी जाती है। यहाँ पर एक मौलवी लगाए हुए हैं इन लोगों ने, वो आते हैं और हर फ्राइडे को जुमे की नमाज़ पढ़वा के जाते हैं बच्चों को। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा सुनकर। और बेटा बहुत खुश था, मैं उसको देख के हम सब भी खुश थे, क्योंकि इतने दिनों बाद पेरेंट्स से मिलना तो ये बेटा मेरा कितना खुश हो रहा है वो। और यहाँ थोड़ी ख़रीदारी तो करती हूँ मैं जब भी जाती हूँ कहीं भी। तो यहाँ मैंने ये पोट्स लिए, कुछ ये मुझे बहुत खूबसूरत लगे थे, तो मैंने सोचा इनको ले लेते हैं। यहाँ हैंडमेड होते हैं ये। और ये रेस्टोरेंट में आ गए थे, खाना वाना खाया यहाँ पर हमने, और बच्चों को ड्रॉप कर दिया था वहाँ पर। और थोड़ा सी तकलीफ़ थी इस वक्त, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह जल्दी बच्चों को छोड़कर निकलना था। और ये यहाँ पर भी इतनी तेज़ बारिश हो गई, बहुत तेज़ बारिश थी जब हम निकल रहे थे उस वक्त। बेटा मेरा कह रहा था कि देखो मम्मा मत जाओ, ये बारिश रोक रही है आपको, लेकिन निकलना तो था। और ये हम निकल चुके हैं। तो ये जयपुर के आसपास का एरिया है। यहाँ पर ये जो पहाड़ है ये कुछ ऐसी अजीब स्टाइल में कटा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है दूर से देखने पर। और जयपुर पहुँचे थे हम, और जयपुर में पहुंचकर हमने वहाँ पर एक फेमस होटल है, महावीर रबड़ी भंडार। यहाँ की जो बेजड़ रोटी की थाली आती है एक, वो बहुत टेस्टी लगती है, तो वो हमने ट्राई की थी इस बार, क्योंकि बहुत सुना था इसके बारे में। तो ये एक थाली में एक बेजड़ रोटी देते हैं इतनी बड़ी, टिपोरे का अचार, लहसुन की चटनी, रायता, आलू प्याज पनीर की सब्ज़ी, और ये लच्छेदार रबड़ी मिलती है। ये 100 रुपीज़ में ये इतना आइटम देते हैं। ये 100 रुपये की थाली है, महावीर थाली। और इतना ज़बरदस्त टेस्टी खाना था, ये बहुत अच्छा था। बेजड़ रोटी तो वैसे भी हमारी फैमिली की सबसे पहली पसंद है, तो हमें अच्छी लगती है। और रास्ते में टोंके आए थे तो हमें एक बारात मिली थी, तो मुझे अच्छा लगा था, कलरफुल कपड़ों में लोग डांस कर रहे थे, तो मैंने सोचा इसको भी शूट कर लूँ। और ये लौट गए थे हम, कोटा के करीब आ गए थे। तो करीब 6 घंटे लगते हैं हमें वहाँ से कोटा जाने में, और फिर कोटा से हमारे घर आने में 2 घंटे और, तो 8 घंटे का वो हो जाता है। इसीलिए हम कोटा में ड्रॉप करते हैं 1 नाइट, ताकि हमारी थकान उतर जाए। और ये बूंदी की टनल तो नाइट में बिल्कुल जगमग लगती है। जब जाते टाइम तो अंधेरा था इसमें और बाहर रोशनी थी, अभी बाहर अंधेरा है तो अंदर ज़बरदस्त रोशनी हो रही है, बिल्कुल शानदार। और अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ खैरियत के अपने घर वापस लौट आए। और इसी तरह से अल्लाह सबके सफ़र अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचाए सबको, आमीन। और ये घर आए और मीर अहमद की मस्तियाँ शैतानियाँ, बहुत खुश हुआ वो हमें देखकर। और भाई को याद करता है, भाई कहाँ है, भाई कहाँ है, पूछता है मेरे से। और आने के बाद भैया इनके लिए एक बिल्ली लेकर आ गया था, बहुत प्यारी सी छोटी सी कैट है, और उसके साथ खूब खेला इन बच्चों ने, खूब खेल रहे हैं अभी भी। और ये है वो छोटी सी बिल्ली, बहुत प्यारी सी, और बहुत खेलती है ये। और अभी तो शायद 1 महीने का ही बच्चा है ये, बड़ी होगी तो बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो वहाँ हम कोटा में एक नाइट और रुके थे, उसके बाद हम हमारे घर आ गए थे। तो बच्चों में इतना बुरा लग रहा है, लेकिन अब क्या करें, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए उनको छोड़ना ही पड़ता है। अब ये बात बेटे के भी समझ में आ गई, तो थोड़ा दुखी तो हुआ जब हम आने लगे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका मन लग गया, वहाँ पर रह रहा है वो चैन से। और ये आज का मेरा दिन भर का जो मैं सीकर गई वहाँ से लेकर और लौटने तक का
ये मेरा सफ़र था जो आपके साथ मैंने शेयर किया। अगर आपको ये पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथ के लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। आपका तो कुछ ज़्यादा नुकसान होगा नहीं, लेकिन मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरे फ़ायदे के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।